आज का टॉपिक डाइवोर्स है। आज हम देखेंगे कि डाइवोर्स जो है मुस्लिम लॉ में वो कितने तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो टाइप्स के डाइवोर्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक जुडिशियल। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल नाम से ही क्लियर है, कुछ कुछ तो आइडिया होगा तुम सबको कि जुडिशियल क्या क्या मतलब है या एक्स्ट्रा जुडिशियल का। कोई गेस करके बताओ, क्योंकि नाम से सर, क्लियर। कोर्ट की प्रोसीडिंग से और सर एक ट्रिपल तलाक से। हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल में खाली ट्रिपल तलाक नहीं आता, बहुत सारे तलाक हैं। और बाकी जुडिशियल में तो एक ही है कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। नाइनटीन 39। और एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या है, एक जो हस्बैंड देता है बाय वाइफ, और एक होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या हिंदू लॉ में म्यूचुअल एग्रीमेंट है? सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, बट 13 क्लॉज बी के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से ले सकते हैं, बट वो जुडिशियल ही होगा। वेरी गुड मितांश, वेरी गुड। अब हम देखेंगे हस्बैंड का क्या है, कि हस्बैंड कैसे कैसे दे सकता है। एक तो है तलाक, दैट हस्बैंड कैन गिव तलाक। एक है इला, एंड देन कम्स जीहर। एंड वाइफ के पास एक ही ग्राउंड है, वो है तलाक ए तफवीज। तलाक ए तफवीज, ठीक है। और म्यूचुअल एग्रीमेंट में दो हैं, खुला एंड मुबारक। और जो तलाक है, तलाक में दो फॉर्म्स हैं, एक तो सुन्नत, तलाकुल सुन्नत, और एक है बिद्दत। सुन्नत आप वो जो कह रहे हो ना ट्रिपल तलाक, वो बिद्दत में आता है। और सुन्नत, सुन्नत में दो तरह का होता है, तलाक एहसान और तलाक हसन। नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो अपना बढ़िया सा। मेरी यहाँ राइटिंग थोड़ी खराब आती है बिकॉज यहाँ पेन टैबलेट पे लिखना पड़ता है। अच्छा, हम्म, चलो बेटू, कहाँ चला गया? अरे सुरभि क्या कर रही हो? सर, हस्बैंड के ग्राउंड्स दोबारा बता दीजिए सर, जो आपने मुस्लिम नेम बताए थे। हस्बैंड में तलाक और इल्ला और जिहार। तलाक में है तुम्हारा सुन्नत और बिद्दत, सुन्नत के नीचे एहसान और हसन। एहसान और हसन। हम्म, और बिद्दत में सिर्फ सर ट्रिपल तलाक आएगा। हाँ हाँ, बिद्दत में ट्रिपल तलाक भी है, एक और उसमें तलाक होता है बेन, मैं बताऊंगा वो कैसे, पर उसे बिद्दत ही कहते हैं। इल्ला और जिद्दत। जिहार कराऊंगा मैं अभी ये सारा। सर, आपने कहा ना चार्ट बना लो। और सर, वाइफ को और बता दीजिए, तलाक है। तफवीज। सर, ये याद तो एकदम हो जाते हैं, बट लिखने में प्रॉब्लम आती है इन्हें। कुछ नहीं आएगी, मेंटालिटी है, पहले दो चार बार आएगी प्रॉब्लम, अपने आप देखना फिर ऐसा फ्लो बन जाएगा, ये सब याद रखो। सर 1 सेकंड, मुझे पीछे का कॉपी करना था। बता, 1 सेकंड। हु इज ओप्पो? ओप्पो कौन है? A37F। मार्क्सी रितु। ओप्पो कौन है? ओप्पो कौन है? ओप्पो A37F।
सर सतवीर, मेरे दूसरे फोन पे नेट नहीं चल रहा। ओके 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 ओके, ठीक है सतवीर, ठीक है, बता दिया करोगी आप। मैं अभी बाहर निकालने वाला, कल मैंने कॉन्स्टी में पूछा था, शायद मे भी नेट ना चल रहा हो आपका, कोई नहीं, ओके। यस सर। हो गया सर। तो अब हमारे पास आता है तलाक। तलाक का सिंपल सा मतलब क्या होता है? टू रिलीज। अब हम मुस्लिम लॉ में देखें कि जो तलाक है वो क्या है? रिलीज करना ही है बेसिकली। दे रिलीज द वाइफ, सही कहें तो ये इसका क्या मतलब है? रेप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय हुम? बाय हस्बैंड। ठीक है, तो अगर मुस्लिम लॉ में देखा जाए, एब्सोल्यूट पावर दी हुई है हस्बैंड को दैट ही कैन डिवोर्स हिज वाइफ। और कोई से रीजन देने की जरूरत है? बताओ। हस्बैंड रीजन देने की जरूरत नहीं है हस्बैंड को। नो रीजनेबल कॉज, ठीक है, नो रीजनेबल कॉज, उसको कोई भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे को इसलिए छोड़ रहा हूं। बट एक केस था शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा था कि हमारा होली कुरान क्या कहता है कि आपको रीजनेबल कॉज बताना पड़ेगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, शमीम आरा, इसमें बहुत सारा कुछ निकल के आया था। शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि दैट आपको रीजनेबल कॉज बताना पड़ेगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर आप किसी को डाइवोर्स दे रहे हैं, अगर आप किसी को तलाक दे रहे हो तो। अब इसमें है कि इसमें एसेंशियल्स क्या होंगे। अब दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए? सबसे पहला एसेंशियल्स जो हर चीज में होता है, साउंड माइंड। और क्या होना चाहिए? प्लस एज ऑफ प्यूबर्टी। आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी फॉर ऑब्टेनिंग द डाइवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री कंसेंट। जो हस्बैंड है उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पर मैंने कुछ बताया था कि अगर वो शराब के नशे में बोल दे, किस स्कूल में? सर तो भी ट्रिपल तलाक चल जाएगा। तलाक तब भी होएगा इंटॉक्सिकेशन में, मतलब बोल दे, या कोअर्जन, फोर्स, फ्रॉड, उसको गन पॉइंट पर भी कह दें कि तू अपना तलाक दे, तब भी होएगा। बट फिर ये केस दोबारा आता है हमारा यहाँ पर भी, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि आप ऐसे इंटॉक्सिकेशन में या कुछ भी करोगे, वहां पर भी वॉइड है। अच्छी जजमेंट थी ना ये, फॉर इन द फेवर ऑफ वुमेन। तो याद रखना ये जजमेंट कई बार आती है कि अगर आप शराब के नशे में, इंटॉक्सिकेशन में, फोर्स, फ्रॉड, इनवॉलेंट्री अगर आप कुछ भी कर रहे हो, देन व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज अ वॉइड थिंग, ठीक है। तो आप कोई ऐसा डिवोर्स दे नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है कि इसे हम ओरली और राइटिंग में भी दे सकते हैं, ओरली और इन राइटिंग। और इसे हम क्या कहेंगे? इसको जो हम राइटिंग में लिखेंगे तो तलाकनामा। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक तो ओरली और राइटिंग ठीक है, अगर हस्बैंड बोल सकता हो, क्या उसे तब अपना राइटिंग में देने की जरूरत है? नो सर, बोल दिया काफी है। तो इसमें एक है शिया, नहीं, अगर बोल सकता हो क्या वो तब भी लिख के दे सकता है? यस सर। शिया लॉ में क्या है कि जो हस्बैंड है अगर वो बोल सकता है तब उसे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो लिख सकता, अगर वो नहीं बोल सकता तब वो लिख के दे सकता है, नहीं तो वैसे वो नहीं दे सकता, ठीक है। और ये जो है, अगर वो हस्बैंड जो है उसको बोलने की कैपेसिटी है तब भी वो लिखता है, तो क्या होगा? वो वॉइड तलाक है। और शिया लॉ में या सुन्नी लॉ में किसमें था कि आपको दो विटनेस की जरूरत है? शिया लॉ में। शिया लॉ में। शिया लॉ में सर। वेरी गुड। आखिरी में किसने बोला था? जसविंदर है, सतवीर? सर सतवीर ने। अच्छा, सतवीर ने, चलो वेरी गुड सतवीर, तुमको याद होने लग गया है।
वेरी गुड, क्लास लगाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाएगा। 2 विटनेस होने चाहिए, और अगर एक ही मेल हो हमारे पास तो 2 फीमेल चाहिए। तो 2 वेरी फीमेल होनी चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया। एक ना मेरे को ना सबसे पहले, ये आखिरी में वैसे मैं करवाता हूँ, बट यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये कंडीशन जो कि आपकी है, डिफरेंस क्या होएगा तलाक में। मैं चाहता हूं कि तुम पहले ही समझ लो ये बात, ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना आए। शिया सुन्नी। अब शिया में क्या अगर हम तलाक ऐसे दे देंगे जैसे कि नशे में शराब पी के दे दिया, इंटॉक्सिकेटिंग फॉर्म में दे दिया, या फोर्स फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस में दे दिया, तो क्या वैलिड है? वॉइड है सर। वॉइड है सर। और ऐसा तलाक यहाँ पर ठीक है। बट सर जो ये केस आया था अभी, इसमें तो सर सुन्नी पे भी अप्लाई होगा ना? नहीं, ये चीज नहीं है, सुन्नी पे जो होएगा मैं बताऊंगा अभी। अब अगर शिया में हमें ओरली देना है तलाक, या राइटिंग में देना है? सर अगर अगर ओरली वो देना बोल है तो दे सकता है सकते हैं, तो बट सर रिटर्न में राइटिंग नहीं में देना। तब देंगे जब ओरल कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट व्हेन नो कैपेसिटी टू स्पीक। और यहाँ पर जैसे मर्जी तो जो मन करता है। फिर अगला है, एक कंडीशनल तलाक होते हैं, कंडीशनल और कंटिंजेंट तलाक। ये ऐसा होता है कि अगर तू अपना, ऐसा कुछ भी हो जाता है, ये कंडीशन रख दी जाती है कि अगर यू विल डू सेकंड मैरिज देन आई विल लीव यू, तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर रखी जाती है, क्या वो वैलिड है? यस सर, वैलिड है। वो जो है अपना वैलिड नहीं है, यहाँ पर बताता हूँ। वो खाली सुन्नी में वैलिड है, शिया में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइड है एंड इनइफेक्टिव है, पर यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। अब हमारे पास है ट्रिपल तलाक या फिर तलाक उल बिद्दत बेन। क्या ये शिया मानते हैं या सुन्नी मानते हैं? ओनली सुन्नी, ठीक है। और सुन्नी भी कब तक मानते थे? 2019 तक। जब शायरा बानो की जजमेंट आ गई तब तक। लॉ तो बाद में आया है, पर शायरा बानो की जजमेंट, जजमेंट भी तो एक वो है लॉ। ऑल्दो वह इनएक्ट नहीं हुआ, पर जजमेंट भी आप वायलेट नहीं कर सकते, वो इमीडिएट इफेक्ट में थी जजमेंट। यहाँ पर कितने विटनेस चाहिए शिया में हमें? सर मैरिज डिवोर्स में 2 विटनेस चाहिए। और 1 मेल 2 फीमेल, और वहां पर कोई हमें नहीं चाहिए। अभी तक किसी को डाउट? तो नो फर्स्ट डॉक्टर। पॉइंट वापस पूरा बताइए ना, कौन सा वॉइड वैलिड आपने लिखा है, वो मैं भूल गई। कंपल्शन में दिया हो, इंटॉक्सिकेशन में दिया हो। कंपल्शन का मतलब फोर्स फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब हम देखेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डाइवोर्स के। क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है डाइवोर्स का? क्या वो कोहैबिट कर सकते हैं? बताओ। बताओ। आफ्टर डिवोर्स हाँ, दे कांट। नहीं कर सकते सर। इलीगल है, ठीक है। और अगर उनको, सुन्नी में क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा? हलाला। और इद्दत में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा वाइफ को, ठीक है।
और अगर डावर है, डावर में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं? सर डावर देना पड़ेगा। सारा का सारा डावर देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी कंडीशन आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तलाक। तलाक तुम्हारा यहाँ से हो, क्या कहते हैं, तुमको मैंने बता दिया था कि तलाक नामा बनाना पड़ेगा। लेट मी सी, मैंने ये बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। हाँ, दैट हैज बीन डन। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल और कंटिंजेंट तलाक। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी कंडीशन लगा दी कि वही मैंने तुम्हें जो बताया कि ऐसे ऐसे होएगा तो आई विल डाइवोर्स यू, तो ये कब से इफेक्टिव होएगा? सिंस ब्रेकिंग ऑफ एनी कंडीशन। हाँ, जो तो क्या कहते हैं, ये उसी टाइम इफेक्ट ले लेगा अगर आपने तलाक ले लिया है तो। जरूरी नहीं कि आप कंडीशंस अगर ब्रेक करो तो भी वो तलाक ले या ना ले, उसकी मर्जी है। पर अगर आपने तलाक ले लिया है तो आपने उसको अपना उसी टाइम से वो कंडीशनल जो डाइवोर्स है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा स्कूल ही मानता है खाली? सुन्नी। हाँ, वेरी गुड। खाली सुन्नी जो है वो इसे रिकॉग्नाइज करता है और कोई नहीं करता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स। अब इसमें क्या आता है? तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तो ये क्या है? ये रिवोकेबल तलाक है। और ये क्या है? इररिवोकेबल। क्योंकि जो तलाकुल बिद्दत है, 3 तलाक 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 कब इफेक्ट में आता है वो? उसी टाइम। जब तीसरा तलाक हाथों हाथ। और ये इसमें टाइम मिलता है, आप इसे तोड़ सकते हो। और ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक भी है, ठीक है। और इसमें भी तलाक हसन है, एहसान, सबसे बेस्ट। अब मैं बताऊंगा आगे क्या है। अब प्रॉफेट मोहम्मद ने इस तलाक को तभी अप्रूव करा बिकॉज ये एक टाइम देता है हस्बैंड को कि वो अपना मुकर सकता है। अगर उसको तलाक लेने का मन ना हो तो वो मुकर भी ले, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? सुन्नत का मतलब क्या होता है? सुन्ना। हम सुन्ना किसे कहते हैं? सुन्ना किसे कहते हैं बताओ? हियरिंग को। हाँ, हियरिंग को। तो जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला और वो लोगों ने सुना, तो ये क्या है? सुन्नत। तो उन्होंने जो इसको बोला, इसलिए हम तलाकुल सुन्नत कहते हैं, इसको हमने सुना, ठीक है। और ये एक मोस्ट प्रॉपर और लॉफुल तलाक है और इसको कहते हैं सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है बाय द मुस्लिम्स। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी इसी को ही कहा था कि ये सबसे बेस्ट है। और इसमें भी सबसे बेस्ट क्या है अगर तुम्हारे प्री में आए? तलाक एहसान। तलाक एहसान। ये क्या है? मोस्ट अप्रूव्ड तलाक है। इसलिए अब एहसान, इसको ऐसे याद कर लो, एह का मतलब वंस, ठीक है, एक बार। आपने एक बार इसमें वो बोलना है तलाक। और फिर उसके बाद आपको जो वाइफ है वो इद्दत पीरियड तक वो अपना इद्दत परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। और जब वो इद्दत परफॉर्म कर रही होगी तो उसको 3 महीने तक वो उस पर इद्दत कहते हैं परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जो भी 3 लूनर मंथ्स तक। तो आप इसमें किसी भी टाइम क्या कर सकते हो? उसको वापिस ले सकते हो। और इसमें एक ही बार, ये याद रखना, एक बार आप तलाक बोलते हो,
3 लूनर मंथ्स में आप उसको किसी भी टाइम तक बोल सकते हो कि मैं को नहीं कुछ तुमसे प्रॉब्लम, और ये आप तब बोलोगे जब पीरियड ऑफ तुहुर होगा। अब तुहुर का क्या मतलब है? जब वो मेंस्ट्रुएशन स्टेज होती है, मेंस्ट्रुएशन, अब मान लो कि ये स्टार्ट हुई 1 से लेकर जब मर्जी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मान लो जितने दिन ये है, जितने दिन उसकी अगली मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे आपको बोलना है। समझ आया जो मैंने कुछ बोला? बताओ। सर एक बार फिर से शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज। अब मान लो एहसान, ए का मतलब एक, ठीक है। एक बार आपको क्या बोलना है? तलाक, और फिर वो इद्दत पीरियड स्टार्ट कर देगी, और इद्दत पीरियड मान लो जब उसका चल रहा है, आप इस तलाक को वापस ले सकते हो। अब इसमें क्या है, जब 3 लूनर मंथ्स का इद्दत होता है, तो अब क्या कर सकते हो? ये जो तुहुर है ना, तुहुर कहते हैं इसे। अब मैं बताता हूँ तुहुर क्या होता है। अब जैसे कि तुहुर क्या होता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन चल रही हो अगर किसी की भी जिसको डाइवोर्स दिया हुआ है, और वो चल रही है मान लो इस टाइम, इस महीने की इस डेट से इस तक, फिर उसकी अगली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, फिर ये 3 लूनर मंथ जैसे ही हो गए, आप इसमें क्या कर सकते हो, ये जैसे ही खत्म हुआ ये आपका तलाक हो जाएगा। तो तुहुर क्या होता है? इस टाइम पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो 1 महीना हो गया, फिर 2 महीना, 3 महीना, आप क्या कर सकते हो इस पीरियड में? डाइवोर्स कर सकते हैं। हाँ को खत्म कर सकते हो। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। अब इसको खत्म करने का तरीका क्या है? सीधी सी बात है, रिज्यूम कर लो कोहैबिट करना, ठीक है। आप इसमें रिज्यूम कर सकते हो कोहैबिट करना, या वापिस ले सकते हो। और अगर ये इद्दत पीरियड खत्म हो गया तब ये डाइवोर्स हो गया, और फिर ये इररिवोकेबल होएगा। और अगर आपको इसे वापिस करना है तो क्या करना पड़ेगा? वापिस उससे शादी करनी है तो हलाला। हलाला करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई वाइफ कहाँ गई है? अपने ससुराल गई है, अगर वो हस्बैंड से अवे है, क्या उसे तब डाइवोर्स दिया जा सकता है? बताओ। अगर कंज्यूमेट नहीं हुई, क्या तब उसे डाइवोर्स दिया जा सकता है? या फिर उसकी एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गई है तो? नहीं दिया जा सकता सर। अगर वो हस्बैंड अवे है तब भी दिया जा सकता है, कंज्यूमेशन नहीं भी हुई तब भी दिया जा सकता है। चाहे वाइफ बैठी हो अमेरिका, आप यहाँ से दे दो, खुद ही बोल दो तलाक। फिर आती है एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर उसकी एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी पास हो चुकी है तब भी आप इसको ये डाइवोर्स दे सकते हो, ठीक है। अब आता है तलाक हसन। तलाक हसन क्या है? ये एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको 3 लूनर मंथ्स का टाइम होता है। मान लो आज बोल दिया एक तलाक, ये टाइम चला, फिर तलाक, फिर तो ये जो आपके तुहुर के बीच में जो पीरियड्स है ना, आप उसमें 3 बार तलाक बोल रहे हो। मतलब पहले महीने आपने तलाक बोला, फिर आपने दूसरे महीने तलाक बोला, फिर आपने तीसरे महीने तलाक बोला, ठीक है। तो ये जैसे ही 3 तलाक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी बार जैसे तुमने बोल दिया, ओवर। अब ये आपको बोलना कब है? वही तुहुर में, तुहुर के टाइम पर आपको ये बोलना है कि तलाक तलाक तलाक, मतलब एक बार तलाक, आई मीन टू से तलाक। सर पहली वार्निंग है उसे ये। हाँ, पहली वार्निंग फर्स्ट मंथ, ठीक है, पहली बार बोला जब वो मेंस्ट्रुएशन में ना हो। अगला कब बोलोगे? बाद में, ठीक है। वार्निंग उसके बाद। नेक्स्ट मंथ में। तो ये हो जाएगा इन
इनका तलाक। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट चीज ये आती है कि ये एक फिर भी अच्छा तलाक है, पर एक प्रॉपर इसलिए क्योंकि तलाक इसमें कितनी बार बोला जा रहा है? 3। पर वो बेस्ट इसलिए था क्योंकि वहां तलाक हम कितनी बार बोलते हैं? एक बार। एक बार। तो ये इसमें है। और ये आप रिवोक भी कर सकते हो, एक्सप्रेसली रिवोक कर सकते हो बोल के, या फिर बाय कंज्यूमेशन। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? आ गया सर। चलो मिरना, चलो तलाक उल बिद्दत। इस फॉर्म में क्या होता है? ये एक सबसे ज्यादा डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ डाइवोर्स है, और इसको प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी भी अपने जीते जी तो स्टार्ट करने ही नहीं दिया था, ना वो इसके फेवर में थे। अब हम सोचते हैं कि वो ही उसके फेवर में थे, पर ये कभी भी नहीं थे। जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था उसकी 2nd सेंचुरी में एक किंग्स थे उमय्याद। उमय्याद किंग्स हैं। उमय्यद किंग्स। हाँ, इन्होंने इसको स्टार्ट करा था 3 तलाक को, और इन्होंने इसको कभी भी नहीं कहा, और ये उन्होंने कभी जीते जी कभी भी नहीं माना, और इसको खाली सुन्नी ही मानते हैं। तो इसमें क्या है? अब तुम कह रहे थे कि मितांश, हाँ मितांश वो से कि क्या ये 3 बार होएगा? 3 टाइम्स। तो ये तो है कि 3 टाइम्स होएगा, पर इसकी एक और फॉर्म है जिसमें खाली वो बोलता है आई डाइवोर्स दी इन बेन। तो उसमें क्या है, वो एक ही बार तलाक बोल रहे और वो एक खत्म हो जाएगा। और इसको बहुत सारी कंट्रीज ने भी बैन कर रखा है, इस इंक्लूडिंग मैनी इस्लामिक नेशंस, और ये क्रिटिसाइज्ड है बहुत ज्यादा। अब एक केस था जिसमें ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसको कैंसिल कर दिया था। ये लिख लो, रहमत इस केस में उन्होंने तो इसको कैंसिल कर दिया था, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज वेल एज होली कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में तो कहीं लिखा नहीं हुआ ये वर्ड कहीं वहां पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको हटा दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट यू डोंट हैव एनी सच अथॉरिटी, कि आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, ठीक है, और इस इशू को आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दम दिखाया किस केस में? अरे बोलो। शायरा बानू केस। हाँ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको उन्होंने कितनी मेजॉरिटी से कैंसिल करा था? कितने बेंच थे, कितने जज थे? सर जस्ट याद नहीं रहा। 3:2 से उन्होंने कैंसिल करा, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा, और इसे कहा कि ये वॉइड है और वॉयलेटिव है किस आर्टिकल का? 14। और ये अब इंडिया में कोई भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास करा? ट्रिपल तलाक एक्ट 2017। ट्रिपल तलाक कह लो इसे एक्ट, या फिर आप इसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन मैरिज।
नहीं, ये 2017 का है, ठीक है, क्योंकि ये ना उस टाइम मैंने तुमको कल कॉन्स्टिट्यूशन बताया था ना कैसे इफेक्ट में आया था, शायद 1-2 क्लास पहले। गवर्नर हमारे प्रेसिडेंट ने क्या करा था, बार बार ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे, जब मैंने तुम्हें बताया था ये बात। यस सर, स्टेट ऑफ बिहार का केस था एक। उसमें तो मैंने बताया था, पर मैंने इसमें भी बताया था कि वो बार बार ऑर्डिनेंस इशू कर करके उन्होंने पास करा था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है। सर एक क्वेश्चन है, वैसे तो सर सुप्रीम कोर्ट चेक करती है सर कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी, बट सर हाई कोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ, पर तो सर यहाँ पे किस बेस पे सर रहमतुल्लाह वाले केस को डिसअप्रूव किया था? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मना कर दिया कि आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप इसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इस क्वेश्चन में फर्दर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी कि वो उसमें डिसाइड करे या ना करे आगे, क्योंकि हाई सर कोर्ट फिर वहां फिर आके वही डिक्लेरेशन दे दी। हाँ कि हम नहीं करते कुछ भी। अरे जज भी तो अपना देखता ही है। अब जैसे कि मूड था हमारी गवर्नमेंट का भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, कि ये खत्म हो, जजों का भी मन था, तो हो गया खत्म। नहीं तो जजमेंट तो कई बार आई है कि खत्म करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। जैसे राम मंदिर में हुआ था, उन्होंने कहा कि पहले हम नहीं करते, फिर उसने कहा हम नहीं करते। हम नहीं कैसे, अपना उन पार्लियामेंट ने कह दिया कि हम कानून नहीं बनाएंगे। अगर पार्लियामेंट कानून बनाती तो क्या होता, केस डल जाता। यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कर देती, कैंसिल ही कर देती कि आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, हम डिसीजन देंगे। तो तभी नहीं बना ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब पढ़ोगे तब आराम से सब कुछ समझ आएगा कि कैसे चलते हैं। फिर आता है इला। इला में क्या होता है, हस्बैंड ना अल्लाह का नाम लेता है, स्वीयर्स बाय गॉड, और ओथ लेता है कि मैं इसके साथ इंटरकोर्स नहीं करूंगा, नो इंटरकोर्स। फॉर 4 month। और फिर क्या होता है, वो नहीं करता, तो इसमें क्या होएगा बताओ, बताओ। सर उसकी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी। अरे 4 month तक तलाक। अगर तलाक हो जाएगा, 4 month के बाद, इद्दत तो बाद में रखेगी वो, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे ही 4 month पूरे हुए तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है अंडर विच लॉ, सुन्नी लॉ। पर जो शिया लॉ है ना, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, इसमें आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ कोर्ट। और वैसे भी ये जो पूरा ये जो है ना इल्ला, ये इंडिया में नहीं है, प्रेवलेंट नहीं है, पर ये नहीं कि उसे मानते तो हैं हम, ठीक है। तो हम इसे मानते जरूर हैं, पर ये प्रेवलेंट है नहीं। और सर सपोज ये कसम टूट गई तो? अच्छी बात है, फिर कोई डाइवोर्स नहीं। 4 महीने से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो अच्छी बात है। फिर हमारे पास है जिहार। इस केस में क्या होता है कि ये अपनी वाइफ को किसके साथ कंपेयर करता है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, अब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होते हैं, माँ के साथ, बहन के साथ, कि मैं तुम्हें अपनी माँ मानता हूं या मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, और ये मानने के बाद ना इसके साथ कोहैबिटेशन नहीं करता, कोहैबिट नहीं करता। और इस उसके बाद क्या होता है, ये इनका डाइवोर्स होता है अगर ये कोहैबिट नहीं करता इसके साथ, ठीक है, समझ आई। जबकि हिंदुओं में तो सबसे पहले अपनी वाइफ में क्या कहते हैं कि मेरी माँ जैसी हो। और मुस्लिम में क्या कहते हैं कि मेरी माँ ना हो।
उसके साथ अगर कंपेयर कर दिया तो क्या होएगा, जिहर। और आगे फिर इंटरकोर्स भी नहीं करना। समझ आई किसी को ऐसा जो सब कुछ भी समझ ना आ रहा हो? बताओ। यस सर। जसविंदर, जसविंदर समझ आ रहा है? सुरभि, रितु, यस सर। मितांश, कनिका? यस सर, आ रहा है यस समझ। सर। यस सर। नेक्स्ट है, मैं एक सेकेंड आया। आ रहा होगा। तो अब हमारे पास है तलाके तफवीज। तलाके तफवीज में क्या होता है? तो ये तो तुम्हारे सारे खत्म हो गए जो कि बाय हस्बैंड से थे। तलाक, तलाके तफवीज, जसविंदर, मितांश, ठीक है। तलाक ए तफवीज। अब इस तलाक में क्या होता है कि जो कि डेलीगेटेड, इसे हम कहते हैं डेलीगेटेड तलाक, और तफवीज का मतलब भी होता है डेलीगेशन। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड जो होता है वो उसे राइट दे देता है वाइफ को, या फिर किसी भी पर्सन को, और एनी पर्सन, ठीक है, दोनों को दे सकता है कि आप मेरे को तलाक दे देना अगर मैं ये कंडीशन की ब्रीच करता हूं। तो इसमें क्या है कि ये वाइफ या फिर किसी थर्ड पर्सन को ऐसे बोल सकता है कि आप मेरे को तलाक दे देना। और ये जो कंडीशंस है ये कैसी होनी चाहिए? ये एक रीजनेबल होनी चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और उसको प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तलाक में वाइफ को पावर्स मिल जाती हैं कि वो डाइवोर्स दे सकती है हस्बैंड को। और इसमें वाइफ जो होती है वो एक एग्रीमेंट करती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट टाइम ऑफ मैरिज, या फिर एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स इट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि दैट आई विल, आप अब क्या करो, तलाक ले सकते हो जब आपको मैं ये कंडीशन ब्रीच कर दूंगा। अगर मान लो आपने से किसी ने, एक पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट है? एनीबडी हैविंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट? ओके, तो कोई नेट से देख के पढ़ सकता है सेक्शन 26 को?
या मैं लेके आऊं? सर कौन सा पढ़ना है? सेक्शन 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक सेकंड रुको सर, ऐप हमारे पास। मेरे पास मिनट। $26 पढ़ना है सर? 26। यस सर। एग्रीमेंट इन restraint of marriage void. Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void. ठीक है, अगर अब मान लो सेक्शन 26 कहता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो जिससे कि सामने वाले की शादी टूट जाती है, शादी नहीं रोक वो अपना क्या कहते हैं कर सकता। मान लो कि मैंने एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ कि तुम शादी नहीं करोगे, वो क्या है? या इस लड़की से नहीं करोगे, या इसकी कास्ट की किसी एक इस कास्ट की किसी लड़की के साथ नहीं करोगे, या तुम शादी नहीं करोगे, ये एग्रीमेंट्स क्या है? Void. अब अगर मान लो एक हस्बैंड है, ये इससे शादी करती है और कहती है अगर तू सेकंड मैरिज करेगा तो वो वॉइड है, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? No, sir. But sir, here in the case of Muslim law, it can be valid. क्योंकि सर यहाँ पर्सनल लॉज अप्लाई हो रहे हैं। नो, अब इसमें क्या है, अगर मान लो ये सेकंड मैरिज कर लेते हैं, ये उसे डाइवोर्स तो दे सकती है, किसमें? तलाक ए तफवीज, और ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है बिकॉज सेक्शन 26 में मैं ये कहता हूं कि आप शादी ही ना करो, पर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा रहा हूं कि अगर आपकी एक शादी हो चुकी है अब दूसरी मत करना, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट सेक्शन 26 से कहते हैं बार नहीं है। हस्बैंड और वाइफ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन ना 1000 बार आता है क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स में, तभी बार बार करा रहा हूं कि तलाक तफवीज अप्लाई होगा या नहीं होगा? सेक्शन 26 से बार नहीं है। और क्या ये वाइफ रोक सकती है हस्बैंड को कि दूसरी शादी मत कर? सर नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती। ये राजस्थान के मेंस में भी आया था, कईयों के आ चुका है SRA। ये परमानेंट इंजंक्शन ले सकती है, अपने हस्बैंड को रोक सकती है दूसरी शादी ना कर लियो। स्पेशल रिलीफ एक्ट। स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक, ठीक है? स्पेसिफिक रिलीफ। इंजंक्शन ले सकती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है तुम्हें, तलाक तफवीज समझाना पड़ेगा, 26 समझाना पड़ेगा, एक ये समझाना पड़ेगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? मितांश, जसविंदर, कनिका, रितु बताओ। सर सेक्शन 38 वाला दोबारा बता दीजिए। सेक्शन 38 में बस परमानेंट इंजंक्शन है, वो हम रोक सकते हैं किसी को, बस अभी के लिए तुम्हारा इतना समझना बहुत है। 38 बहुत बड़ा सेक्शन है, वहां पे बस वाइफ ये कह सकती है कि दूसरी शादी ना करे, कोर्ट को कह सकती है इसे रोक दो। सर पार्शियल रिस्ट्रेंट बता दीजिए एक बार। पार्शियल रिस्ट्रेंट सेक्शन 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि आपने शादी नहीं, अगर आपका कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है वो कहता है शादी नहीं करना, तो वो क्या है? अब हस्बैंड और वाइफ अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तू दूसरी शादी ना करियो, तो ये क्या पार्शियल रिस्ट्रेंट है या फिर ये कंप्लीट रिस्ट्रेंट है? एक तो हो रखी है ना, दूसरी में क्या करेगा करके? तो ये पार्शियल है, क्योंकि एक तो हो ही रखी है। हम ये तो कह नहीं रहे इसे कि तू दोनों से ना कर, जब तेरी एक से हो रखी है हम क्या रोक रहे हैं उसे, दूसरी से मत कर बस। तो ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है। ओके सर। अब एक केस था हुमीदुल्ला HUMIDOOLA वर्सेस फैज।
19 इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि केस का नाम रिपीट करना। हमीदुल्लाह वर्सेस फैजुन ईसा। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर एक वाइफ ने और हस्बैंड ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करा कि अगर मैं क्रूएलिटी के साथ बिहेव करूंगा आपके साथ तो आप मेरे को छोड़ देना, तो मैं तुमको छोड़ दूंगी, वाइफ ने कहा। तो उसने क्या करा, उसने छोड़ दिया, कोर्ट ने कहा वैलिड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इस केस में क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ था हस्बैंड और वाइफ का कि उसने कहा था कि अगर 3 तलाक, हाँ जो वाइफ है वो 3 तलाक दे दे कि अगर वो वाइफ दूसरी शादी करके आती है तो क्या होएगा, क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है? उसने कहा था कि आप मेरे को 3 तलाक दे देना अगर मैं क्या करूंगा। वैलिड नहीं है क्यों? सर। तलाके तवस्सु तवु, ये जो भी था सर वाइफ वाला, इसमें अगर वाइफ दे सकती है सर, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो ये थोड़ी है कि हस्बैंड के ऊपर ये फुल रेस्ट्रेन करिए कि तुम दोगे ही दोगे। नहीं, इसने कहा कि हस्बैंड ने कहा था कि तू वाइफ को कि मेरे को 3 तलाक दे देना अगर मैं दूसरी शादी कर लाऊं। तो क्या वाइफ 3 तलाक से नहीं दे सकती उसे? कोर्ट ने हेल्ड करा सकती है सर, वैलिड है। दे सकती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। रितु, रितु समझ आ रहा है? हाँ जी सर। जसविंदर आ रहा है समझ? यस सर आ रहा है। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज थोड़ी उदास क्यों लग रही है? सर वो थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे बीच बीच में समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में आ रहा है सर। तो आ जाएगा, इसमें इतना वो नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ तो आ रहा है ना समझ। हाँ जी कुछ तो आ रहा है सर, ऐसे नहीं है। बाकी भी आ जाएगा, जब कोई प्री आएगा कुछ होएगा तो आ जाएगा। इसमें इतना वो नहीं कि कि सर नहीं नहीं हो रहा, ये एटीट्यूड नहीं रखना, हो जाएगा, क्या ठीक है दिक्कत है? सर। अब नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। हाँ जी सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है सर। अब ये थोड़ी ना कि एक ही सीढ़ी में तुम अपना पूरी चढ़ जाओगे ऊपर। हाँ जी सर। बस धीरे, इनके जो नाम है ना, जैसे तलाकुल हसन, हलाल, बहुत आसान ये है, वो, इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आसान है। है, बहुत ज्यादा आसान है। डाइवोर्स आपको लगता है सर, आपने किया हो आपको तभी लगता है, हमने नहीं किया तभी हमें इतना डिफिकल्ट लग रहा है। मितांश डिफिकल्ट लग रहा है, कनिका तुमको लग रहा है डिफिकल्ट? सर डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन कंफ्यूजिंग तो है। नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, ये names तुम में सबके confusion है। मन की मन की बात है सबके कि सर डिफिकल्ट। ये वर्ड्स हमने सुने नहीं है ना यूजुअली, इसलिए अजीब है। तो क्या हो गया, कभी तो तुम जज बनोगे। यस सर। सर इनमें इतने गंदे गंदे नाम क्यों होते हैं? बच्चों के भी इतने अजीब अजीब से नाम रखते हैं ये। ऐसे नहीं बोलना। तो सच में मैं कहती अच्छा हिंदू वाला में मैं कहती, ठीक है ना अपने में इजी है, मेरे को सब कुछ समझ एक बट यार। आजकल हिंदूज भी ऐसे अजीब अजीब नाम नेम रखते भी हैं, ना पता थोड़े है? फेमिलियर से लगते हैं ऐसे हाँ हिंदूज जी में। सर, ये देखो कैसे नाम है। ऐसे नहीं बोलना। अब ऐसे वो हमारे बारे में बोले तो सर ये बोलते नहीं ही नहीं सर, होंगे लेकिन वही आजकल हमारे बारे हिंदूज में। में भी बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं। अब मेरी बहन की लड़की ने क्या नाम रखा है, उसकी शादी दिल्ली हो रखी है, सारा। अब उसका नाम है सारा, वो क्या है, एक मुस्लिम वर्ड है, वो कहती है रशियन वर्ड है, मेरे को खुद नहीं पता। सर मेरे यहाँ पे सारा कजिन है, रशियन उसका वर्ड है। नाम है पियोनी। अब सब क्या रखते हैं, कोई रखता है कियारा, आजकल नाम ना यही रखना, कियारा टियारा, ये नाम चल रहे हैं आजकल सबके।
जो छोटे बच्चे हैं ना उनके ऐसे ही नाम चल रहे हैं, कियारा, टियारा, जब सर बड़े होगे तब कोई बुलाएगा तब कैसा फील होगा? जिंदगी ना सर मिलेगी सबसे दोबारा। ज्यादा दिमाग हिंदुओं का ही तो खराब है। हैं? सर सर हिंदुओं को तो आजकल ऐसे ना उल्टे सबको सीधे ज्यादा नाम सबसे रखने लगे ज्यादा हैं। ये चलता है, नाम मिक्स करके रख दो, हाँ, वियर्ड ही बना दो इंसान का नाम। मेरी एक और बहन है, उसके लड़के का नाम आयरान, आयरान, आयरान है उसका नाम, किसी का नाम लिहान। अब सब ऐसे ही नाम रख रहे हैं। मैं तो मना भी करा, मैंने कहा यार ये कैसे वो नाम तुम रखते हो। सर एक सीरियल आया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें सर मिक्स करके नाम रखा था हस्बैंड और वाइफ ने। अब तो सर ये भी ट्रेंड है, चाहे उल्टा बन जाए। हाँ वो भी ऐसा ही, आयरान भी उनका ऐसे ही रखा हुआ नाम। अब ऐसे सब सब नाम पता नहीं ऐसे ही रख रहे हैं, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि क्या नाम क्या है बच्चों के। हमने भी अपने डॉगी का नाम उल्टा सीधा ही रखा था। हमने भी रखा था ओरियो, एक मेरे पास पग था, उसका नाम हमने ओरियो रखा हुआ था। सर हम तो डॉक्टर से लड़ने लग गए थे कि उसका नाम स्पेलिंग सही से लिखो। अब है हमारे पास खुला, खुला और मुबारक। खुला में क्या, खुला का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ। इसमें वाइफ जाती है हस्बैंड के पास, उसको ऑफर करती है कि मेरे को छोड़ दो, मेरे से थोड़े पैसे ले लो, और हस्बैंड कहता है कि मैं ठीक है, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट करता हूं और मैरिज को खत्म करता हूं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं खुला। और इसमें क्या है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज क्या होनी चाहिए, प्यूबर्टी की एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए फ्री कंसेंट से, और ये ओरली भी हो सकता है, राइटिंग भी होना चाहिए। और वाइफ क्या देगी, कंपनसेशन देगी कि मेरे को क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मुबारक, म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो मैरिज है, ये दोनों ही हस्बैंड और वाइफ आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि तुमको मैं छोड़ रहा हूं, तुम मेरे को छोड़ दो, दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, सर यहाँ तो सर पैसे दे दिए, डिवोर्स ले लिया, चाहे कंसेंट हो या ना हो, सामने वाले को पैसे पे कंसेंट ले ली। हाँ, यहाँ म्यूचुअल कंसेंट है, वहां पे कैसे कंसेंट की बात तब आएगी, मतलब इसमें यहाँ पे ऑफर होता है वाइफ से, ऑफर बाय वाइफ, और यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल। और कोई भी ऑफर कर सकता है, चाहे वाइफ करे या हस्बैंड करे, जा मेरी जिंदगी से। ठीक है, और इसमें क्या है, कंसीडरेशन, और यहां पर क्या है, नो कंसीडरेशन। ठीक है, तो मुबारक में क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। किसी को कुछ समझ ना आया, बोलो। अरे बोलते सर भी समझा नहीं। समझा सर आ समझा। गया सर समझ। आ गया सर समझ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशियल डाइवोर्स। मुस्लिम का बेयर एक्ट खोलो। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं? करो, बोलो, क्या कह रहे हो। सर प्लीज मुस्लिम लॉ को थोड़ा धीरे चला लो, जैसे कि इतना ना सफिशिएंट मतलब ज्यादा हो जाता है, तो लर्न करने में या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा ठीक सर है, मैं अग्री करती हूँ ये चीज से, एक्चुअली मुस्लिम लॉ में याद करने को बहुत कुछ है रेपिटेटिवली। अच्छा चलो ठीक है, फिर अगर इतना है तो तुम्हारा अब पता है कितना रह गया है, तुमको मैं अगर बताऊं तुम्हारा भी कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, अभी तो तुम्हारा मुस्लिम लॉ कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा अभी, अरे नहीं, तुम्हारा अगर तुम्हारे कितने पेज है, 60, 90, 30, ठीक है, नहीं तुम्हारा 30% हो गया, ये 30% हो चुका है तुम्हारा अब भी।
30, हाँ 30% तो तुम्हारा हो चुका है, काफी सारा हो गया तुम्हारा मुस्लिम। तुमने याद करा है नहीं करा, या मैं ऐसे ही बोल बोल इसीलिए बोला सर, मुझे ही दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं नहीं सर, मैं तभी भी मैंने बोला सर। लिखना चाहती हूँ, इसीलिए आप अगर मतलब थोड़ा स्लो करा सकते हैं तो बेटर रहेगा। बाकी सबसे पूछ लो सर, जैसे बाकी तो बोलते हैं यस वैसा सही है होते सर, हैं। थोड़ा थोड़ा करवा दो क्योंकि मुझे भी ये डिफिकल्ट लगता है ना सब्जेक्ट। अरे ठीक है, सबके सब मैं आराम से करवा देता हूँ। पर क्या कहते हैं, चाहे हिमाक्षी हो, चाहे जसविंदर हो, सुरभि हो, कोई नहीं, मैं तो तुम सबको धीरे कराता हूँ। अभी फिर तुम इतना याद कर लो आज, इतना भी यस बोल, सर। यस सर। ठीक है। बाकी कोई नहीं, तुम फिर हाँ अपना सर। आराम से याद कर लो, और बोल दिया करो कि सर ज्यादा हो गया है। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे बोल के चला जाऊंगा, याद तो तुम्हें करना है। अगर तुमसे याद ही ना वही बात है सर। तो यूजलेस हो जाएगा, मेरा बोला हुआ सब यूजलेस जाएगा। तो जितना भी टाइम होता है ना, हम सारा इसी को देंगे तो बाकी को क्या देंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।